तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो है आइसोकोरिक प्रोसेस। ये हम सेकंड लॉ में जो एंट्रोपी का कैलकुलेशन है वो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देख रहे हैं। तो हमने एक इक्वेशन डेराइव की थी डेल्टा एस सिस्टम की, जो है एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वी टू इक्वल्स टू वी वन होगा और ये टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो। लॉग एल एन वन क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो डेल्टा एस सिस्टम आएगा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक रिवर्सिबल हो सकता है और एक इनरिवर्सिबल हो सकता है। तो हो रहा है रिवर्सिबल और दूसरा हो रहा है इनरिवर्सिबल। इनरिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल क्या है ग्रेटर देन जीरो और रिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल क्या है इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा एस टोटल किसकी होगा डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग एन सी वी एल एन टी टू बाय टी वन के इक्वल होगा। जबकि यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम तो होगा इनवर्सिबल एन सी वी एल एन टी टू बाय टी वन, लेकिन जो डेल्टा एस सराउंडिंग है वो हमने डेराइव किया था। तो डेल्टा एस सराउंडिंग किसके इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ क्यू इनरिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग। अब क्यू इनरिवर्सिबल जो सिस्टम इनरिवर्सिबली हीट फेंक रहा है उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू अपॉन टी सराउंडिंग। और यहाँ डेल्टा एस टोटल किसके इक्वल होगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो ये वैल्यूज हमारे को याद पता होना चाहिए कि डेल्टा सिस्टम सराउंडिंग रिवर्सिबल में होता है, इनरिवर्सिबल में सिस्टम तो ये होता है, जबकि सराउंडिंग ऑन डेल्टा यू अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। आइए इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इस पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1 मोल of an ideal monoatomic gas was taken through isocoric process with heating from 100 Kelvin to 1000 Kelvin. Calculate delta S system, delta S surrounding and delta S total. तो मोनोएटॉमिक गैस है। आइए इस पे वैल्यूज देखते हैं क्या क्या गिवन है। T1 है हमारे पास 100 केल्विन, हीट किया है। T2 है 1000 केल्विन, एन है 1 मोल और गैस है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए CV है 3/2R। डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करना है हमारे को। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या देखा था हमने एन सी वी एल एन टी टू बाय टी वन। तो आता 1 इंटू 3/2R इंटू एल एन 100,000 बाय 100। तो ये आती है वैल्यू 3/2R इंटू 2.3 3.45R। तो 6.9 कैलोरी केल्विन पर मोल। तो डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा डेल्टा एस 0 था। तो डेल्टा एस सिस्टम ये हमने डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सिस्टम के इक्वल था। तो ये हो जाएगा नेगेटिव 6.9 नेगेटिव 6.9 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अब हम देखते हैं इनरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे कैलकुलेट किया जाए। सेकंड है हमारे पास अगर प्रोसेस क्या हो इनरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इनरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम क्या है एन सी वी एल एन टी टू बाय टी वन जो है 6.9 कैलोरी केल्विन पर मोल। जबकि डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा डेल्टा एस सराउंडिंग देखा था नेगेटिव ऑफ क्यू इनरिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग माइनस एन सी वी
T2 माइनस T1 अपॉन T सराउंडिंग। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या था, -1 इंटू 3/2R इंटू 1000 माइनस 100 अपॉन T सराउंडिंग कितना है, हमारे को क्वेश्चन में दिया है आइसोकोरिक हीटिंग की है 100 से 1000 केल्विन। तो अगर ये 1 स्टेप है तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा वही सराउंडिंग का होगा। तो टी सराउंडिंग क्या है 1000, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 इंटू 900/1000, ठीक है। ये हो गया 3 इंटू 900/1000, क्योंकि आर केल्विन में लेंगे 2 होता है तो 2 से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास -2.7 कैलोरी केल्विन इनवर्स पर मोल इनवर्स। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एस टोटल आता है 6.9 प्लस -2.7, तो हो जाएगा 4.2 कैलोरी केल्विन पर मोल इनवर्स डेल्टा एस टोटल। तो ये आ रहा है डेल्टा एस टोटल हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, जो कि हम जानते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल क्या है, ग्रेटर देन 0 आता है।